अस्सलामुअलैकुम। और आज भी आप मेरे साथ हैं पाशा, जिनको आप पहले भी मिल चुके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। और ये इनको मैं एनवायरमेंटल टीचर कहती हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाते हैं लोगों को। तो यहाँ की एक्सपीरियंस कैसी है? यहाँ लोग क्या सीखते हैं आपसे? मुझसे या फ्लावर शो से? आपसे। मतलब आप फ्लावर शो में हैं तो यकीनन यहाँ से लोगों को कुछ सिखाए बगैर नहीं जाने देते होंगे। नहीं, ज़ाहिर बात है। फ्लावर शो में मुझसे तो हर किस्म के सवालात पूछते हैं और मेरे पास कि जी वो मैं छत पे सब्ज़ी उगा सकता हूँ या नहीं, या मेरे अमरूद के अंदर कीड़े लग गए हैं, गुलाब का फूल सही तरह से नहीं खिल रहा है, सब्ज़ी लगाने का सही टाइम क्या है, पानी वाटर कंजर्वेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एनवायरनमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स आते हैं, उनके कुछ सवालात होते हैं। तो दुनिया गुजरती है फ्लावर शो में, आती है देखने के लिए और वो स्टॉल से गुजरते हुए जाते हैं। और आपने उन्हें यहाँ रोकने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं जो कि अक्सर लोगों को ख्याल भी नहीं होता कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो। मेरे ख्याल में जैसे आपने डिस्प्ले किया है यहाँ पे ड्रिफ्टवुड है, दूसरी चीज़ें जो मेरे ख्याल में आप सिर्फ अपनी फार्म से तो नहीं उठाई होंगी आपने? नहीं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे फार्म की हैं, बाकी चीज़ें चलते फिरते जो चीज़ जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है वो चीज़ उसका खुद वो खुद ही आ जाती है। उसके अलावा हमने क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो कैंडल्स बनाती है तो उसके लिए मैं एक ज़माने में रॉट आयरन के कैंडल स्टैंड्स वगैरह बनाता था, वो है। कुछ हमारे पास पुराना हमारे पास जब हमारी अपनी शॉप थी तो हम हीरात ग्लास रखा करते थे जो अफ़गानिस्तान से शीशा आता था, तो वो कुछ पड़ा हुआ था। तो आई थॉट कि फ्लावर शो है, एक अच्छा मौका है, इट्स समथिंग डिफरेंट। क्योंकि यहाँ जो स्टॉल्स हैं वो तो ऑब्वियसली फ्लावर शो है, उनके पास सारे प्लांट्स वगैरह हैं, और अगर फिर मैं उन्हीं में से एक और स्टॉल बन जाऊँ तो फिर मेरा तो यहाँ होना बेकार है। तो आई मस्ट बी डिफरेंट, वो है। माई मदर इज़ हियर। अच्छा, ये आपने अभी ये कहा ना कि लोग आपसे जिस किस्म के सवाल करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बात है कि लोगों को अब इस तरफ उनकी तवज्जो है कि हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं अपने माहौल को, हम छत पे सब्जियां उगा सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में ये आज का की एक सवाल है जो हर एक को आना चाहिए करना। जी बिल्कुल। असल में ये जो शहरी ज़िंदगियाँ हो गई है ना, ये बहुत बिज़ी हो गई हैं, स्पेसेस कम हो गए हैं। तो शहरों में पहले जो लोग रहते थे वो बड़े प्लॉट्स है, बड़े घर होते थे, अब वो टूट के छोटे छोटे घर बन गए हैं। फिर वो वसाइल भी तो नहीं है, उतना पानी नहीं है कि आप वो बड़े बड़े प्लॉट्स के ऊपर तो वो एक चेंज इन थॉट जो है ना, और उसके साथ में जब मीडिया ने भी बहुत सारी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी तो दैट इज़ हाउ लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है। प्लस आजकल महंगाई का जो दौर हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं। अगर आप एक एवरेज हाउस होल्ड ले लें तो 4,500 से 6,000 रुपये तो सब्ज़ी पर खर्च हो ही जाता है महीने में। अगर उसमें से वो 3,000 रुपये बचा सकते हैं तो दैट इज़ 3,000 मोर टू स्पेंड ऑन समथिंग मोर न्यूट्रिशियस और दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि डेली खाना तो खाना है ना। आपका इलाज, एजुकेशन जो है वो सफ़र करती है जब आपके पास ये कैश नहीं होता। देखें, और जो कॉइन वर्ड, आई डोंट नो इफ इट्स सो नाइस और नॉट, जो गरीब आदमी जिसको हम कहते हैं, जो एक हाउस होल्ड 6, 8, 10,000, 12,000 रुपये कमाता है महीने का, उसके लिए 2-3 हज़ार रुपये बहुत अहमियत रखती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो, आप पुराने घी के टिन के अंदर आप एक बैंगन का पौधा उगा सकते हैं, आप पुराने फ्रूट के क्रेट के अंदर अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, बोरियों में उगा सकते हैं, पुराना बाथटब टूटा हुआ हो उसमें आप उगा लें कि उसमें तो ड्रेन भी होता है, वो जो पानी डालते हैं नीचे से निकल जाता है। जब एक अज्यूम करें कि एक शहर के अंदर, क्योंकि जो हमारा अर्बन पुअर है उसे मसला होता है, जो गांव में और देहातों में रहने वाले लोग हैं तो उनको तो फिर भी कुछ ना कुछ आसपास से मिल जाता है, गायें, बकरी, भैंस अपनी होती है, दूध मिल जाता है, सब्ज़ी मिल जाती है। जो हमारा अर्बन में जो हमारा जो पुअर है उसके पास तो कुछ भी नहीं होता है। तो अगर वो हफ्ते में 1 या 2 टाइम की रोटी भी जो उसके घर से जनरेट हो गई तो उसके लिए तो वो बचत है। और उसके लिए 400 रुपये बचाना, 800 रुपये बचाना, 1200 रुपये बचाना महीने का बड़ी अहमियत रखता है। एक अगर झुग्गी में भी कोई रहता हो, वहाँ पर एक फल का क्रेट है, उसमें आपने 2-3 टमाटर के पौधे लगा दिए, एक मिर्ची लगा दिया, या उसमें एक बेल लगा दी, बिल्कुल कोई बेल आपने करेले की लगा दी, तुरई की लगा दी, दीवार पे चढ़ गई, झुग्गी के ऊपर चढ़ गई, उससे ठंडक भी होगी। बिल्कुल। तो ये वक्त की ज़रूरत हो गई है। बिल्कुल।
तो मतलब अब ये बागबानी जो है ये सिर्फ एक शौक़ नहीं है, ये वाकई ज़रूरत है हम सबकी। जी, वैसे भी शौक़ तो अपनी जगह पे था, कुछ लोगों को ज़्यादा शौक़ होता है। हरियाली, फूल, पौधे, ये तो इंसान के वजूद का हिस्सा है। और ये आपके मिजाज पे कितना अच्छा असर डालते हैं, ये शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो जो एक कंक्रीट एनवायरनमेंट में रहते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं उससे, तो ये बहुत वाज़ेह फ़र्क मालूम होता है। आप देखें, ये फ्लावर शो चल रहा है इस वक्त, सुबह से शाम रात के 10 बजे तक लोग अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे आए हैं, स्कूल के बच्चे आए हैं, वैसे बच्चे हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, यूथ है, यंग हैं, मिडिल एज हैं, सब आ रहे हैं। हमारी आंखें, हमारा रूह जो है इसके लिए तड़पती है, नेचुरल चीज़ को देखने के लिए तरसती है। और उसमें एक इट्स लाइक नेचर का हिस्सा है हम, जिसमें जानवर, परिंदा, इंसान, फूल, पौधे, दरख्त, हवा, पानी, समंदर, ये हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, और कोई भी इनमें से जो है दूसरे के बग़ैर कंप्लीट नहीं होती। आप कहीं कहीं निकाल देते हैं हम सिस्टम में से, लेकिन वो सिस्टम पर कोलैप्स करने लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अर्बन एनवायरनमेंट है आपकी, वो हेल्दी भी नहीं रही, एयर पोल्यूशन भी है, लेकिन उसके अलावा इन चीज़ों से वो डिटैच होने के बाद आपके मिजाज में एक तरह की सख्ती आती है, आपको वो खूबसूरती जब नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो दूसरा ये कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन ये बहुत छोटी एक कोशिश है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के अगर देखिए, ये तो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है ना, सालाना उनका एक इवेंट है जो पिछले 60-61 साल से हो रहा है। ज़रूरत ये है कि हमारे शहरों में इस तरह का परमानेंट सेटअप्स होने चाहिए, परमानेंट सेटअप्स, जहाँ पे लोग आके इन चीज़ों को, क्योंकि आप इसको एक और तरीके से देखें कि ये जो फ्लावर शो सेटअप हुआ है, इसमें गार्डन के शौकीन के लिए ये आप ये समझ लें कि ये एक सुपरमार्केट नहीं, सुपर स्टोर है। तो वो सारी गार्डन की चीज़ें, जिसमें पौधे, खाद, दवाइयाँ, फर्टिलाइजर, लैंडस्केपिंग की चीज़ें, फुहारे, कैंचियाँ, हर चीज़ अवेलेबल है। तो इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन। तो एक तो वो उसका बड़ा फ़ायदा है, प्लस जो लोगों को अवेयरनेस भी मिलती है उससे, और जो सेटिस्फैक्शन अपनी इनर पीस के लिए जो आते हैं। तो ये तो शहरों में, मैं तो समझता हूँ कि कराची जैसे शहर में तो ये कम से कम 6 परमानेंट इस तरह के एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए। कम से कम हर टाउन, हर या शहर के हर डिस्ट्रिक्ट में तो एक होना चाहिए। अब माशाल्लाह पार्क्स हमारे पास हैं, कुछ बनते भी जा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में ये है। हम जो है ना, कभी कभार पार्क्स बनाते हैं, उनको इतना ऑर्नेट कर देते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है। उनको आप सिंपल रखें, उसमें खूबसूरती आ जाती है। दरख्त खूब सारे लगाएं, फूल वूल लगे हुए हों, घास हो। अब आजकल के दौर में पार्क्स के अंदर घास लगाना भी जो है, अनलेस आप रिसाइकल्ड वाटर यूज़ कर रहे हो, तो पीने का पानी, अब जो लोगों के पास बड़े घर भी हैं, अगर उन्होंने लॉन्स लगाए हुए हैं, आप सोचें कि आपको जो पानी लाइन में मिलता है वो पीने का पानी है। ये क्रिमिनल है उस पानी का इस्तेमाल लॉन को पानी देने के लिए, या गाड़ियाँ धोने के लिए, और पाइप से गाड़ियाँ धोने के लिए। बिल्कुल। तो लॉन्स आजकल जो हैं कम हो जाने चाहिए, हार्ड लैंडस्केप हैं, छोटा सा एलिमेंट ग्रास का रखें। पार्क्स में भी ये होना चाहिए, दरख्त ज़्यादा लगे हुए होने चाहिए। आप देखें, बड़े बड़े पार्क्स हैं और साया नहीं है। लोग पार्क में आते हैं, धूप लगती है, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं है। बेंच ना भी हो, दरख्त हो, उसके बीच पहले नीचे, तो यही कॉन्सेप्ट था पार्क्स का, दरख्तों के नीचे बैठते थे, वहीं पे आपने कोई दरी बिछा ली या कुछ कर लिया। शहर के हर हिस्से में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कम से कम कराची जैसे शहर में 5-6 ऐसे सेटअप मुस्तकिल होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी थॉट है ये, और उम्मीद है कि लोग इसको सुनेंगे और इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे। जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे यहाँ कब्ज़ा ग्रुप के ही चुंगल से नहीं निकल पाते, हो सकता है वो हमें अपनी एक नेचुरल स्पेस वापस दिलवा सकें। इस पर कम से कम कोशिश तो की जा सकती है। जी, बहुत ज़रूरी है। शुक्र है अल्लाह का, आजकल जो अवेयरनेस डेवलप हो रहा है। हाँ। और आई थिंक लोगों ने भी रियलाइज़ किया है कि हम ये चीज़ें डिमांड कर सकते हैं, ये हमारा आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, स्पीक फॉर चेंज, ये स्पीक फॉर चेंज इसी तरह आ रहा है कि लोगों ने बोलना शुरू किया है। जी बिल्कुल। और उसके बगैर कोई चेंज मुमकिन नहीं है। मांगेंगे तो मिलेगा ना। हाँ, यहाँ खुद से देने वाले कल्चर तो नहीं है, तो मांगें, डिमांड करें, क्योंकि ये आपका हक है। और आप बताइए कि आप किस तरह चाहते हैं कि आपका शहर कैसा लगे और नेचर के किस कदर करीब हो सकें। आप ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्लावर। माय प्लेजर।